की इस महान धरती के सम्मुख शीश नवाते हुए आप सबके इष्ट गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों को, बुजुर्गों को राम राम। आजकल का समय बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। ग्रह परिवर्तन बहुत तेजी से कर रहे हैं और परेशानियां भी तेजी से खड़ी भी हो रही हैं। ये काल भी कुछ इस प्रकार का है कि रिश्तों में परेशानियां उत्पन्न हो। आप देख ही रहे हैं, घर घर में झगड़े बढ़ते चले जा रहे हैं, लोगों के दिल घबरा रहे हैं, कर्ज से रिश्तों में परेशानियां आ रही हैं, व्यापार रुक रहा है, जमीन में नुकसान हो रहा है। ऐसी बहुत सारी चीजें रोजाना हो रही हैं जिसका बुरा असर हमारे रिश्तों पर पड़ रहा है। वैसे भी इतना स्वार्थ और धोखा रिश्तों के बीच में आ रहा है कि बहुत सारे लोग अब रिश्ता जोड़ने में इच्छुक भी नहीं रहते, जो समाज के लिए कुल मिलाकर अच्छी बात नहीं है। तो रिश्ते को हम कैसे मजबूत करेंगे, इसके बारे में हमारी आज चर्चा होगी। क्योंकि आप बहुत प्रतिष्ठित हैं, आप में बहुत धन है, आप बहुत सुंदर हैं, लेकिन रिश्ता आपके पास नहीं है, रिश्ते टिकते नहीं है, तो सब बेकार। चलिए उसकी बातचीत करते हैं। मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा। मेष, वृषभ, कन्या, तुला, वृश्चिक, मकर और मीन राशि के लोग या जो लग्न है ये वाले लोग खास तौर से अलर्ट हों। घर घर में कलह बढ़ रही है, रिश्ते मिट्टी की मानंद कमजोर हो गए हैं, मिट्टी के बर्तनों की तरह कभी भी लोग या जो लग्न है ये वाले लोग खास तौर से अलर्ट हों। घर घर में कलह बढ़ रही है, रिश्ते मिट्टी की मानंद कमजोर हो गए हैं, मिट्टी के बर्तनों की तरह कभी भी फूट सकते हैं। कब किसके साथ अच्छे खासे रिश्तों में दरार आ जाए कहा नहीं जा सकता। हमेशा याद रखिएगा कि राहु और मंगल यदि कुंडली में फेवरेबल नहीं है तो गृहस्थी बनाने और बसाने दोनों में बहुत परेशानी आएंगी। और इस सत्य को आत्मसात कीजिए। राहु के कारण आपके या आपके बच्चों को सीमित प्यार पाकर भी प्रसन्न रहने की आदत डालनी होगी। यदि पति पत्नी सही भी है तो किसी अन्य व्यक्ति के कारण परेशानी हो सकती है, या आर्थिक बाधा कलह उत्पन्न हो सकती है, या समय की कमी अविश्वास उत्पन्न कर सकती है और झगड़े हो सकते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की। वाणी दोष के कारण ऐसे लोगों में गृहस्थी की समस्या आएगी ही आएगी। मैं एक विशेष बात आपसे कहना चाहूंगा। राहु, मंगल, शुक्र, चंद्र की खास स्थिति या तो विवाह होने नहीं देती या विवाह को तोड़ने की कोशिश करती है। यही वो ग्रह होते हैं जिनके चलते भावुकता या अतिकामी प्रवृत्ति उत्पन्न होकर विवाह तर संबंध यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स डेवलप होकर रिश्तों में घोर संकट उत्पन्न हो जाता है। राहु की एक बड़ी बुरी आदत होती है। इससे प्रभावित व्यक्ति अपने जीवन साथी से प्यार तो बहुत करेगा, लेकिन उसकी भावना और जरूरतों का ध्यान नहीं रखेगा, प्रशंसा नहीं करेगा, ताना मारेगा, जिससे जीवन साथी का मनोबल टूटता है और प्यार धीरे धीरे कम होता जाता है, झगड़े शुरू होते जाते हैं। एक चीज मेरी बहुत ध्यान से सुनने, आज खास तौर से बच्चे सुनने की, जिद गृहस्थी के जीवन का स्पीड ब्रेकर होता है और राहु जिद बहुत देता है, जिसके कारण ग्रस्त जीवन में दरार आती ही आती है। आती ही आती है मतलब 99.99% नहीं, 100% दरार आएगी ही आएगी। तो यदि आपके अंदर ये दोनों बुरी आदतें हैं तो ये उपाय जरूर करें। वाणी दोष ठीक करें और निरर्थक जिद करने की टेंडेंसी से दूर आए, भ्रम से दूर रहें, शक वहम से दूर रहें। ऐसे लोगों को जिनको ये सारी परेशानियां हैं, यानी डरने की, असुरक्षित होने की, बहुत ज्यादा पॉजेसिव होने की, शक्की होने की, वहमी होने की, वो लोग रुद्राक्ष पहने और उसमें चांदी का एक चौकोर टुकड़ा डालकर गले में पहन ले। ये चांदी का टुकड़ा अपने पास रख सकते हैं और रुद्राक्ष की माला पहन सकते हैं। सफेद रंग पर ध्यान लगाना चाहिए। नीले रंग से, गाढ़े नीले रंग से ऐसे लोगों को परहेज करना चाहिए। और रिश्तों में बहुत परेशानियां यदि हैं, झगड़े झंझट बहुत होते हैं, तो सब लोग थोड़ा सा वक्त प्राणायाम के लिए जरूर निकाल लीजिए। बमुश्किल 15 मिनट लगते हैं, लेकिन कर लीजिए। जिस घर में कलह रहती है और रिश्ते कमजोर होते हैं, उस घर से पहला ग्रास गाय को जाना चाहिए। यानी आप सुबह जो भी कुछ खाना पकाना शुरू करें, सबसे पहले गाय का ग्रास निकाल दीजिए,
चाहे वो ब्रेड हो, चाहे वो रोटी हो, और कोशिश कीजिए कि समय रहते गाय को वह चारा दे सकें। संध्या दीपक अवश्य प्रज्वलित होनी चाहिए, और उसके साथ साथ आप एक अग्यारी भी कर लिया कीजिए जिसमें गूगल अवश्य हो, और बिल्कुल प्योर गूगल होनी चाहिए। घर में अंधेरा या कम रोशनी कभी मत रखिए। मैं आजकल देखता हूं बहुत सारे फ्लैट्स में जो मुझे नहीं पता उन लाइट्स का नाम क्या होता है, लेकिन जो दूधिया प्रकाश होता है जिसमें काम हो सकता है, वो ना जला के बहुत खूबसूरत बनाने के लिए वो साइड लाइट्स का या क्रिस्टल लाइट्स का इस्तेमाल करते हैं, और घर सुंदर तो बहुत दिखता है, लेकिन उस घर में कला रहती है, रिश्ते बिगड़ते हैं। अगर रिश्ते बिगड़ रहे हो तो इस प्रकार की लाइट्स नहीं रखिए। और साथ ही साथ सभी लोग, घर में जो लोग रहते हैं, छोटा छोटा चांदी के तार का टुकड़ा नदी में डाल दिया करें, या किसी एक व्यक्ति को दे दें, वो डाल दिया करेगा, लेकिन ये उपाय करिएगा जरूर। तो हम लोग रिश्तों पर बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क का हाल। मेष राशि, आज आप शक्ति से ओतप्रोत हैं, ऊर्जा से भरे हुए हैं, दिन अच्छा है, कार्य में जुटिए और कुछ अच्छा कीजिए। एक सावधानी बड़ी विशेष है, आज घर में बहुत शांति का वातावरण बनाइएगा, और मन को हल्का मत करिएगा बिल्कुल भी। मतलब हल्का करने से मतलब किसी बात विशेष से ज्यादा उदास मत होइएगा। उपाय, चावल का दान करिए, काम पर चलिए, सब अच्छा होगा। वृषभ राशि, आज मन थोड़ा सा दुखी हो सकता है, आलस्य हावी रहेगा, एक सावधानी बहुत जरूरी है। आलस्य को त्यागते हुए चिंता मुक्त होना पड़ेगा आपको। उपाय, गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, 5-10 बार ऐसा कीजिए, फिर काम शुरू कर दीजिए, अच्छा होगा। मिथुन राशि, आज मन में कुछ संशय है, भय है, मन थोड़ा सा व्याकुल हो सकता है, एक विशेष सावधानी रखिएगा। इस दिन कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं कीजिएगा, और न ही कोई विशेष खरीदारी कीजिएगा, विशेष चीजों की खरीदारी। उपाय क्या करेंगे, सौंफ खाकर घर से निकलिए, अच्छा होगा। कर्क राशि, इस दिन मन में उल्लास रहेगा तथा छोटे भाई बहनों से भी आपको लाभ मिलेगा, उत्साह भी मिलेगा। एक खास सावधानी, इस दिन मन को कंट्रोल करना है, कहीं ऐसा ना हो कि आप में घमंड आ जाए, या किसी को कुछ भावावेश में ऐसा कह दे कि वो नाराज हो जाए। उपाय क्या करना है, सफेद चंदन शिवजी को लगाकर अपना काम प्रारंभ कीजिए। चलिए अब हम रिश्तों के ऊपर कुछ और बातचीत करते हैं। भगवान ने चाहा तो घर के झगड़े खत्म होंगे। ये समय ऐसा चल रहा है कि दिल बहुत घबराएगा, मन व्याकुल रहेगा, फिक्रमंद रहेगा, और तबीयत भी खराब हो सकती है। इससे आपके काम पर असर पड़ेगा, और आपके अंदर एक चिड़चिड़ापन हो जाएगा अजीब सा, जिससे घर के झगड़े बढ़ जाएंगे। इसलिए अगर ऐसा हो रहा हो तो ये उपाय जरूर कर लें। चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने पास रखिए, इसे या तो सफेद धागे में पहने, या चांदी की चेन में पहने, या फिर ऊपर की जेब में रख लें। खास तौर से जमीनों का जो लोग कार्य कर रहे हैं वो काम जरूर कर लें, नहीं तो प्रोफेशनल लाइफ में दिक्कत आएगी और उसका बुरा असर आपकी गृहस्थी पर पड़ेगा। पूजा में मन लगाइए, सफेद चंदन और हल्दी का तिलक लगाइए, चमड़ा शरीर पे कम से कम धारण करें, और 21 दिन पानी वाला नारियल मंदिर में चढ़ाइए। भगवान ने चाहा तो घर के अंदर जो झगड़े चल रहे हैं, रिश्ते जो टूट रहे हैं, वो ठीक होंगे। एक और उपाय है, गंगा जल बांटना चाहिए, और 2-3 महीनों में एक बार सुंदरकांड का पाठ जरूर करा दीजिए, क्योंकि सुंदरकांड का पाठ आप बैठ के खुद करें या कराएं, जो भी है, लेकिन सुंदरकांड के पाठ से घर की प्रतिष्ठा बढ़ती है, घर के वाइब्रेशंस पॉजिटिव होना शुरू होते हैं, घर का स्पंदन शुद्ध होता है, इसलिए घर में रिश्ते प्रगाढ़ होते हैं। और गुड़ बूंदी का प्रसाद बांटिएगा, या फिर मिश्री लौंग का प्रसाद बांटिएगा। बाकी जो आप भोजन लोगों को कराना चाहते हैं सुंदरकांड के उपरांत, वो तो कराइए, वो तो आपकी जेब जाने, लेकिन गुड़ और बूंदी का प्रसाद जरूर बांट दिया कीजिएगा, वहां ने चाहा अच्छा होगा। यदि आपको क्रोध बहुत आता है तो निश्चित रूप से घर में झगड़ेंगे, ऐसे लोगों को कपूर सूंघना चाहिए।
लाल हरे काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए और मूली का रस 1 चम्मच रोजाना 43 दिन तक पीना चाहिए। आपके क्रोध पर बड़ा असर पड़ेगा और क्रोध ठीक होकर रिश्तों को जोड़ने में आपकी मदद करेगा। एक चीज बताओ, भोजन के बाद हरण जरूर चूसिए और श्री यंत्र की पूजा कीजिए। मन शांत और पवित्र होगा और इससे जीवन में सुधार भी आएगा। अभी कुछ और बहुत महत्वपूर्ण बातें मुझे बतानी है, लेकिन सिंह कन्या तुला वृश्चिक का हाल पहले बताता हूं। सिंह राशि, धन व्यर्थ में खर्च हो सकता है। परिवार में संयम और अनुशासन बनाना होगा। एक खास सावधानी बरतनी है, कुटुंब से संबंधित फैसले आप मत लीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? सूर्य को अर्घ्य दीजिए, काम पर चल दीजिए, अच्छा होगा। कन्या राशि, आज लाभ के योग बने हुए हैं। धन से संबंधित कार्य में लाभ होगा। एक सावधानी बहुत जरूरी है, उत्साह के साथ बुद्धि से भी काम ले, जोश में होश मत खोइएगा तो तरक्की जरूर होगी। उपाय क्या करना है? अनुलोम विलोम करके ही घर से निकलिएगा। तुला राशि, कार्यस्थल पर मन नहीं लगेगा, धनहानि भी हो सकती है। इस दिन मन थोड़ा सा कुछ अलग करने का करेगा, इसलिए रूटीन कामों में आपका मन नहीं लगेगा। एक सावधानी बड़ी विशेष है, सोच समझ कर इस दिन धन खर्च कीजिएगा और कोई भी निर्णय लेने से बचिएगा। उपाय क्या करना है? माता जी के पैर छुएं या मानसिक प्रणाम कीजिए, घर से निकल पड़िए, अच्छा होगा। वृश्चिक राशि, भाग्य प्रबल है, रुके हुए कार्य में गति आएगी और लाभ के भी योग हैं। एक विशेष सावधानी, किसी को पैसा मत दीजिएगा आभार। उपाय क्या करेंगे? मंदिर के दर्शन कीजिए, काम पर चलिए, सब अच्छा है। मैं आपको दुखों से निपटने का एक और महत्वपूर्ण उपाय बताता हूं, कर्ज। एक बहुत बड़ा दुख, लेकिन इससे कैसे निपटेंगे? यदि आप पे कर्ज बहुत बढ़ रहा है तो एक बहुत अच्छा उपाय है गजेंद्र मोक्ष का पाठ। ये जरूर करिएगा। नाक साफ रखें और झूठी गवाही देने से बचें। एक उपाय है, पीपल या बरगद के वृक्ष लगाइए और हल्दी से रंग कर एक धागा अपनी दाहिनी कलाई में बांधिए। भगवान ने चाहा इनसे आपके कर्जों की मुक्ति अवश्य होगी। जिन पर कर्ज चढ़ा हुआ है वो नीली काली टोपी नहीं पहने और घर के उत्तर में श्री यंत्र स्थापित करके उसकी नियमित आराधना करें। एक बात मैं और आपसे कहना चाहता हूं कि घर का कूड़ा इतना सा, सिर्फ इतना सा, जिस घर में कर्ज और कलह बहुत रहती है, वो इतना सा घर का कूड़ा जब काम पर निकले तो पीपल के वृक्ष के नीचे रख दिया करें। ऐसे पुड़िया की भी जरूरत नहीं, बस गए वहां छोड़ दीजिए। देखिए इसके कितने जबरदस्त प्रभाव होंगे। और अब अंतिम 4 राशियां, धनु, मकर, कुंभ और मीन। धनु राशि, कार्यस्थल पर सफलता के योग है। उच्च अधिकारियों से, बॉस से, सीनियर से सहयोग मिलेगा आपको। विशेष सावधानी, ससुराल में मधुरता बनाए रखिएगा। और उपाय क्या करेंगे? मंदिर में चावलों का दान कीजिए, काम पर निकल पड़ी, अच्छा होगा। मकर राशि, मंगल कार्य हो सकते हैं, कुछ नए कार्य हो सकते हैं। शुभ कार्यों की सूचना घर में ही मिल सकती है। शुभ कार्य घर में भी हो सकता है, मंगल कार्य घर में भी हो सकता है। बस एक सावधानी की आवश्यकता है, स्त्रियों के प्रति सम्मान का विशेष भाव रखिएगा इस दिन। उपाय, इष्ट को नीले फूल भेंट कीजिए, काम पर चल दीजिए, अच्छा। कुंभ राशि, मन थोड़ा व्याकुल रहेगा तो शत्रु से इस दिन आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। विशेष सावधानी, इस दिन किसी को सलाह मत दीजिएगा और स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करना है? सफेद पुष्प शिवलिंग पर अर्पित करें, काम पर लग जाए, अच्छा होगा। मीन राशि, आज का दिन अच्छा है, घर में खुशी का वातावरण बना रहेगा। एक विशेष सावधानी, अपने भावों को नियंत्रित रखिएगा। उपाय क्या करना है? अपने गुरु आचार्य को प्रणाम करें, काम पर चल दीजिए, बृहस्पति अच्छा, आपका दिन भी बढ़िया। ये जो छोटी छोटी परेशानी आ रही है खासतौर से रिश्तों में, इनकी बात करते हैं ब्रेक के बाद कर। और अब चलिए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हम में से कुछ लोगों का जन्मदिन है, तो चलिए कैसे बोलेंगे? विश यू हैप्पी बर्थडे। अब आपको मेरा उपहार,
आपके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल। आपके 12 महीने अच्छे हैं, उन्नति होगी, यात्राओं में लाभ होगा, विदेश संबंधी कार्य भी बन सकते हैं। माता जी से आपको मदद मिलेगी, ननिहाल से मदद मिलेगी, मन में उत्साह रहेगा, भावनात्मक उलझने बढ़ेंगी तो जरूर, पुराने रिश्ते निराश भी करेंगे लेकिन नए रिश्ते जुड़ेंगे और आपको मदद भी करेंगे। उपाय क्या करना है? हर सोमवार बीमारों की सेवा कीजिए। सोमवार को शिव जी को शहद अर्पित करिए और लोगों को पानी पिलाया कीजिए। प्रभु ने चाहा तो अच्छा होगा। अब आपस की बातचीत करते हैं। यदि आपको कोई समस्या हो, कुछ पूछना हो, कोई सलाह देनी हो तो इस ईमेल आईडी को याद कर रखिएगा, goodluckguru@itvnewsindia.com। 100 शब्दों में लिख भेजिएगा अपनी समस्या, नाम और फोन नंबर के साथ। डिटेल्स की कोई जरूरत नहीं है, हम खुद आपसे संपर्क कर लेंगे। बाकी आप में से जिसकी भी समस्या आए, प्रभु उसको सुलझा दें। चलिए, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी हुई हैं, उनसे बातचीत करते हैं। राम राम। राम राम गुरुजी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 8 अगस्त 1989, 9:05 PM और जन्म स्थान है चंडीगढ़। गुरुजी, मेरा सवाल ये है कि मेरा एक मित्र है जो यूएसए में डेंटिस्ट्री की उच्च पढ़ाई कर रहा है। मेरी ये मित्रता दोनों परिवारों के आशीर्वाद से शादी में किस प्रकार से परिवर्तित होगी? और दूसरा सवाल ये है कि साथ में मेरी भी यूएसए में प्रोफेशनल सेटलमेंट किस प्रकार होगी? आप उपाय बताएं। 29 मई से आपका अच्छा समय शुरू हो रहा है। ये समय बहुत लंबा है जो अच्छा है। तो इस समय में आपको अच्छा ज्ञान मिलेगा, आप अच्छी प्रोफेशनल बनेंगी, प्रसिद्धि के योग आपकी कुंडली में बहुत उच्च कोटि के हैं। मंगलवार को आप गरीब बच्चों में बेसन की मिठाई बांटा करें और आपके इष्ट हैं गणपति जी, आप उनकी पूजा प्रार्थना किया करें। विदेश आप जा सकते हैं। सुरेश जी से बात करते हैं, चंडीगढ़ से हमारे साथ है। राम राम सुरेश जी। राम राम गुरु जी, प्रणाम। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान जी आपको खुशहाल और सेहतमंद रखें। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद जी। गुरु जी, मेरा जन्म 9/6/1974, समय 3:35 सुबह, स्थान नई दिल्ली जी। गुरु जी, अभी लगभग 1 साल से कोई जॉब नहीं है। बहुत अच्छी जॉब में था पर परेशानी के कारण छोड़नी पड़ी और कोशिश बहुत कर रहा हूँ मगर आखिरी मौके पर काम बिगड़ जाता है। अच्छा, आप ऐसा करिए, चांदी का छल्ला पहन लीजिए अपने अंगूठे में जो बीच में से खुला हुआ हो, इसे सोमवार को पहनिएगा और 5 सोमवार दूध का दान कर दीजिए। भगवान ने चाहा इतने बीच में जॉब के योग बनना शुरू हो जाएंगे, आपको कॉल्स आनी शुरू हो जाएंगी, वहां जाइए, इंटरव्यूज दीजिए और जो भी आपके पास जॉब होगी वो होगी पब्लिक इंटरेक्शन की, पब्लिक से रिलेटेड होगी और उसमें यात्राएं बहुत करनी पड़ेंगी। ठीक है ना? वो काउंसलिंग हो सकती है, वो गाइडेंस हो सकती है, पब्लिक रिलेशनशिप हो सकती है और खूब यात्राएं उसमें होंगी। तो निश्चिंत रहिए, ये उपाय कीजिए, प्रभु आपको आपकी परेशानी को 2-2.5 महीने में सॉल्व कर देंगे। और अब गुरु मंत्र। कभी कभी हमारे ऊपर ऋणदोष आ जाते हैं और ऋणदोष जिसके ऊपर होगा वो व्यक्ति जीवन में खुश नहीं रह सकता और उसमें भी विशेष रूप से एक ऋण दोष आता है स्त्री ऋण का। खासतौर से वो पुरुष जो किसी ना किसी वजह से स्त्री को परेशान कर बैठे हैं, उन लोगों के ऊपर यह दोष आ जाता है। शुक्र की वजह से यह दोष आता है। बृहस्पति और मंगल भी इसके लिए कुछ रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ऐसे लोगों को हर फंक्शन में नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे लोग हर फंक्शन में नुकसान उठाता है और रंग में भंग उनके जरूर पड़ता है, चाहे छोटा हो या बड़ा, कोई भी चीज वह करने जाएंगे रंग में भंग जरूर पड़ेगा। तो ऋण दोष से बचने के लिए ये उपाय जरूर कर लीजिएगा, इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि इससे ऋण दोष कभी भी आपको खुश नहीं रहने देगा। उपाय क्या है? व्यक्ति को स्त्रियों से बहुत मधुर व्यवहार करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। वर्ष में एक बार 100 गायों को चारा देना है और चंदन के इत्र का प्रयोग कीजिए। अपने जन्मदिन पर स्त्रियों को सम्मान पूर्वक भोजन ऐसे व्यक्ति को जरूर कराना चाहिए, उपहार भी देना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण उपाय, फ्लर्ट कभी मत कीजिएगा। इससे स्त्री ऋण दोष बहुत बली होकर आपके लिए बहुत संकट उत्पन्न कर देता है।
कल का एजेंडा बड़ा विशेष है। कल मैं लड़कों और पुरुषों की परेशानियों की बात करूंगा कि उनकी परेशानियां क्यों हैं, उसका निवारण कैसे करेंगे। कल की बातचीत जरूर सुन लीजिएगा, बहुत काम आएगी। आज आप लोग बहुत खुश रहिए, बहुत खुश रखिए, अच्छा काम कीजिए, प्रभु का भी कोई काम जरूर कीजिएगा। मैं चलूं? राम राम, नमस्कार।